नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। दोस्तों, लगभग 11 साल के लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस पार्टी ने बीती रात अपने जिला अध्यक्षों की घोषणा की और इसमें 32 नाम जो हैं वो सामने आए हैं। एक नाम अभी सामने आना बाकी है और वो है पानीपत शहरी जो सीट है वहां से एक जो जिला अध्यक्ष बनाया जाना है वो अभी सामने नहीं आया है कि उसकी कमान किसको सौंपी जाएगी। 32 नामों की इस लिस्ट का पूरा एनालिसिस आपको बताएंगे अगली वीडियो में, जहां इसका कास्ट एनालिसिस भी हम करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जिन इलाकों में कांग्रेस पार्टी सबसे कमजोर है, खासकर दक्षिणी हरियाणा, उस इलाके में किन जिलों में किसको जो है प्रधान बनाया गया है और वो किस गुट से आता है, इन तमाम मुद्दों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। दरअसल ये जो पूरी कहानी मैं आपको बता रहा हूं दक्षिणी हरियाणा की, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये इलाका पिछले 3 चुनावों से, 3 विधानसभा चुनावों से और लोकसभा चुनाव की भी अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना हुआ है और इस इलाके में सेंधमारी कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है अगर कांग्रेस को अपनी प्रदेश में सरकार बनानी है। तो अगर आप गुड़गांव से शुरू करते हैं तो गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और उसके बाद फिर आता है दादरी। यानी इन पूरे जिलों में अगर मैं आपको टोटल बताऊं तो आप देखेंगे कि इन तमाम जिलों को मिलाकर कुल 25 सीटें आती हैं जो विधानसभा की इन तमाम जिलों में है और इन 25 सीटों में से 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास इस वक्त हैं, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। अब जरा एक नजर डालते हैं कि इन तमाम जिलों में कौन कौन जो लीडर्स हैं उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है और वो किस बड़े नेता के कैंप से आते हैं। सबसे पहले अगर बात करें फरीदाबाद की तो देखिए फरीदाबाद की जो सीट है वहां पर जिला अध्यक्ष बनाया गया है बलजीत कौशिक को और बलजीत कौशिक कुमारी शैलजा के खेमे से आते हैं। इसी तरह पलवल, फरीदाबाद का जो बगल का जिला है, पलवल में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है क्योंकि पलवल की जो सीटें हैं उसमें 3 सीटें हैं जिसमें 2 बीजेपी के पास है और 1 सीट कांग्रेस के पास है और यहां पर नेत्रपाल अधाना जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे से हैं, दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं, उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यानी कि फरीदाबाद का जिला अध्यक्ष शैलजा का आदमी, पलवल का जिला अध्यक्ष जो है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप से है। इसी तरह बात अगर गुड़गांव की करें तो दोस्तों गुड़गांव में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला इस बार के चुनाव में। 4 विधानसभा सीटें थी, चारों भारतीय जनता पार्टी ने जीती और इस जिले को लेकर 2 जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, एक रूरल एक अर्बन। जो शहरी जिला अध्यक्ष है वो उसके पद पर पंकज डावर को बिठाया गया है। पंकज डावर पहले कैप्टन अजय सिंह यादव के नजदीक थे लेकिन बीते कुछ समय से वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कैंप में नजर आते हैं। तो माना यह जा रहा है कि पंकज डावर का नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप की ओर से गया था और उनके नाम पर मोहर लगी है। यानी कि गुड़गांवा अर्बन का जो जिला अध्यक्ष है वो पंकज डाबर को बनाया गया है। इसके अलावा गुड़गांवा रूरल जो है उसके जिला अध्यक्ष वर्धन यादव को बनाया गया है। वर्धन यादव भी दीपेंद्र हुड्डा के करीबी हैं। तो गुड़गांव में जो दोनों जिला अध्यक्ष हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से आते हैं। अगले जिले पर बढ़ेंगे, गुड़गांव के बाद रेवाड़ी की बात करूं मैं तो आप देखेंगे कि रेवाड़ी जिले में 3 जो सीटें हैं उसमें से इस बार क्लीन स्वीप कर गई बीजेपी। यानी रेवाड़ी में चिरंजीव राव भी चुनाव हार गए जो एक बड़ा सेटबैक था कांग्रेस पार्टी के लिए। तो 3-0 का स्कोर है रेवाड़ी में और यहां पर जो जिला अध्यक्ष बनाए गए यहां भी 2 भागों में बांटा गया है, अर्बन और रूरल। लेकिन रेवाड़ी जिले में पूरी तरह से हमने ये देखा है कि कैप्टन अजय सिंह यादव को महत्व दिया गया है। उनके कैंप से आने वाले जो 2 लोग हैं उन्हीं को जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें मैं अगर नाम आपको बताऊं तो रेवाड़ी शहर से प्रवीण चौधरी जो कि पार्षद हैं, दलित समुदाय से आते हैं, उनको शहरी जिला अध्यक्ष लगाया गया है और ग्रामीण जो जिला अध्यक्ष है उसमें सुभाष छावड़ी, ये गुजर समुदाय से आते हैं, इनको जिम्मेदारी दी गई है और दोनों ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के करीबी हैं, उनके कैंप से आते हैं। हालांकि प्रवीण चौधरी को लेकर अलग अलग अखबारों में, अलग अलग मीडिया हाउसेस ने यह रिपोर्ट भी छापी है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के भी नजदीक हैं। लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक प्रवीण चौधरी और सुभाष छावड़ी ये दोनों ही नेता कैप्टन अजय सिंह यादव के करीबी हैं। यानी रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह यादव को कांग्रेस पार्टी ने महत्व दिया और उनकी पसंद के दोनों व्यक्तियों को जिला अध्यक्ष बनाया है। रेवाड़ी के बाद आगे बढ़ते हैं महेंद्रगढ़ जिले पर। आप देखेंगे कि महेंद्रगढ़ में इस बार जो कांग्रेस की स्थिति थी वो ये रही कि केवल 1 सीट पार्टी जीत पाई और बाकी की तीनों सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नाम रही। ये भी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है पूरा जिला। और महेंद्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने सत्यवीर जूकिया
जो सत्यवीर यादव है, झुकिया गांव के रहने वाले, उनको प्रधान बनाया है। अब सत्यवीर झुकिया को लेकर भी काफी चर्चा है कि आखिर वो किस कैंप से हैं, लोग ढूंढ रहे हैं कि उनकी फोटो किस बड़े नेता के साथ दिखाई देती है। लेकिन सत्यवीर यादव झुकिया जो हैं वो कांग्रेस के संगठन के पुराने आदमी हैं, लंबे समय से वो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और महेंद्रगढ़ जिले में जो सबसे डेडिकेटेड वर्कर्स है कांग्रेस के, उनमें सत्यवीर झुकिया का नाम आता है और लोग यही कह रहे हैं कि उनको इसी बात का फल मिला है। केंद्रीय नेतृत्व ने उनको, यानी उनकी जो हार्डवर्क है कांग्रेस पार्टी के लिए, उनकी जो डेडिकेशन है उसको पहचाना है और बिना किसी कैंप में रहते हुए उन्हें एक तरीके से जिले की जिम्मेदारी दी गई है। तो उनका तमाम नेताओं से, जो स्टेट के लीडर्स हैं, उनसे ठीक ठाक वास्ता है। ऐसा नहीं है कि उनको किसी एक कैंप में हम रख सकते हैं। तो सत्यवीर यादव झुकिया जो है वो, उनको आप न्यूट्रल कह सकते हैं, उनको महेंद्रगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। अब बात आती है चरखी दादरी जिले की। चरखी दादरी जिले में आप पाएंगे कि 2 विधानसभा सीटें हैं और जाट बहुल इन दोनों सीटों पर इस बार बड़ा उलटफेर हुआ। कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। अब इस जिले में जो जिम्मेदारी दी गई है वो कुमारी शैलजा के समर्थक है, जिनको चरखी दादरी का प्रधान बनाया गया है। उनका नाम है सुशील धानक। धानक समाज से आते हैं और कुमारी शैलजा के गुट से संबंध रखते हैं। इनको चरखी दादरी जिले का जिला अध्यक्ष कांग्रेस ने बनाया है। अब एक नजर फरीदाबाद और नूंह पर भी डालेंगे। फरीदाबाद में आप देखेंगे 6 सीटें हैं, 6 में से 5 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी के नाम रही और लोकसभा की सीट फरीदाबाद की आप देख ही रहे हैं, पिछले लगातार 3 बार से कृष्णपाल गुर्जर जीतते आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। तो इस जिले में भी बीजेपी काफी मजबूत मानी जाती है और यहां पर कांग्रेस को अपना वोट बैंक तलाशना है, कांग्रेस को सेंधमारी करनी है। उसके लिए कांग्रेस ने जिन नेता को जिम्मेदारी दी है वो बलजीत कौशिक हैं। बलजीत कौशिक कुमारी शैलजा के गुट से आते हैं और फरीदाबाद के जो पड़ोसी जिला है नूंह की अगर मैं बात करूं, ये एकमात्र ऐसा जिला है, मुस्लिम बहुल जिला, जहां पर पिछले 3 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी कोई एक सीट भी नहीं जीत पाई है। 3 सीटें यहां पर आती है, तीनों सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं और यहां पर जो जिले की कमान है वो कांग्रेस पार्टी ने शाहिदा खान को सौंपी है। शाहिदा खान पूर्व में विधायक रहे हैं सोना तावड़ू विधानसभा से और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट से वो आते हैं। तो दक्षिणी हरियाणा में जिला अध्यक्षों की ये जो पहचान मैंने आपको बताई है कि कौन जिला अध्यक्ष बनाया गया है, किस गुट से आता है, वो आपने देखा। और ये इंपॉर्टेंट जो मैं आपको कह रहा था कि इन जिलों का हमने अलग से इसलिए एनालिसिस किया कि ये वो जिले हैं जहां पर बीजेपी जो है वो सबसे मजबूत हरियाणा में अगर कहीं है तो इसी दक्षिणी हरियाणा के इलाके में है और यहां कांग्रेस बड़े लंबे समय से संघर्ष कर रही है किसी तरह से इनमारी करने का। और बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि कांग्रेस को अगर हरियाणा में सरकार बनानी है तो इस इलाके में अपना जनाधार बढ़ाना होगा। तो उसके लिए पार्टी ने प्रयास शुरू किया है और अब इन तमाम लोगों को जिम्मेदारी दी है। ऐसे में देखना होगा कि इन जिलों में पड़ने वाली 25 सीटों पे जो आज के दिन नतीजा है, बीजेपी के पास 19, कांग्रेस के पास 6, उसमें ये नए जिला अध्यक्ष अगले चुनाव तक क्या कुछ बदलाव कर पाएंगे और कितनी मजबूती से इस इलाके के मुद्दे को ये उठाएंगे। आपका वीडियो पर क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।